अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं सोशल अपडेट्स और मैं हूं असफर हुसैन। आज के व्लॉग में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बारे में मैं बताता चलूं, थोड़ी सी हाईलाइट से दूं कि सबसे पहले तो कराची में इंटर बोर्ड का जो रिजल्ट आया बहुत ही अहम मसला है। उसके जो नताइज आए हैं उसके अंदर कितने तलबा को फेल कर दिया गया है, कितने गैर मुनज़्ज़म अंदाज में वो नताइज शाया किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जिला कुर्रम में जो पाराशनार में दोबारा से फायरिंग का वाक़या हुआ है, हुकूमती काफिले पर डीसी जख्मी हुए, तो वो क्या सारा मामला है। इतना अभी 2 दिन भी मुज़ाकरात को नहीं गुजरे थे और उसके बाद ऐसा हो गया। और उसके बाद अब जो है तीसरी बात, जमात इस्लामी वर्सेज पीटीआई सोशल मीडिया की जो वॉर चल रही है, उसके अलावा शेर अफजल मरवत ने जो कुछ कहा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इसको बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कराची के ऊपर इंटर बोर्ड के रिजल्ट। अगर पीपल्स पार्टी दुनिया की वो हुकूमत है, अगर दुनिया भर में जो है वो कोई कंपटीशन कराया जाएगा कि सबसे ज़्यादा नाअहल हुकूमत किसकी है पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में, अगर आप कंपटीशन कराएंगे ना तो उसमें पीपल्स पार्टी की जो सरकार है ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वो टॉप पर आएगी। इसमें कोई शक नहीं है, बिलाशुबा मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी उसमें टॉप कर जाएगी कि सबसे ज़्यादा नाअहल और बेहिस सरकार कौन सी है। उसके अंदर पूरी दुनिया के कॉम्पिटिशन में जो तमगा इम्तियाज़ मिलेगा वो पीपल्स पार्टी को ही मिलेगा। नताइज आए हैं इंटर बोर्ड के फर्स्ट ईयर के, और कराची का रिजल्ट, उसके अंदर जो कराची बोर्ड का रिजल्ट है वो है 35% या 30%, मतलब 76% या 75% बच्चे जो हैं वो फेल हैं कराची में फर्स्ट ईयर में। चलें, बात खाली कराची तक की होती तो समझ में आ जाती। अब हम बात करते हैं लाड़काना और सखर बोर्ड की। वहाँ के रिजल्ट की जो नताइज हैं, उधर जो परसेंटेज रहा है, तनासुब रहा है, वहाँ पर 76% जो है वो बच्चे पास हैं। सखर में भी 70 से 75% बच्चे जो है वो पास हो चुके हैं। तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक शहर जो 3 करोड़ का है, जिसके अंदर लाखों तलबा हैं जो फर्स्ट ईयर के जो है स्टूडेंट्स हैं और वो पेपर दे रहे हैं, जबकि सखर में और लाड़काना में जो है 42,000 तलबा ने जो है पेपर दिए, उसमें से 32,000 जो है वो कामयाब रहे। सखर में भी इसी तरह से कुछ हज़ार तलबा हैं जिसमें से कुछ कामयाब रहे हैं। लेकिन कराची के अंदर जब ये बात आती है तो कराची में 76% बच्चा जो है वो फेल है। अहम क्या है इसमें? अहम यह है कि इंटर जो है ऐसी सीढ़ी है कि बच्चा मैट्रिक करने के बाद इंटर करता है। इंटर के बाद वो अपने करियर ऑप्शंस देखता है, वो खुलते हैं, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी है, परसेंटेज, स्कॉलरशिप, सारा उसका करियर का बेस जो है वो इंटर होता है। और आपने ऐसी जगह चोट लगाना शुरू किया ना कराची के स्टूडेंट्स को कि नहीं, ये हमने मईशत ख़त्म करी शहर से, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म किया, हमने पानी ख़त्म किया, अब हम इनकी तालीम के ऊपर आएंगे। बेसिकली इसमें कोई शुबा नहीं है कि दूसरे जो शहर हैं, दूसरे बोर्ड्स हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते होंगे, मेहनत करते हैं, ज़ाहिर है वो पास होते हैं। लेकिन उससे कंपैरिजन ये लोगों का नहीं है, ये हुकूमत का कंपैरिजन है कि हुकूमत क्या चाह रही है, उसके मुस्तकबिल में कितने खतरनाक इरादे हैं किसी एक पर्टिकुलर शहर को लेके या पर्टिकुलर सोच को लेके वो क्या सोच रहे हैं। उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि अभी कितने फीसद रिजल्ट आया कराची का और फिर उसको कंपेयर करते हैं वो लाड़काना के और सखर के रिजल्ट से। तो जनाब 67% प्री मेडिकल का जो बच्चा है वो कराची में फेल हो गया। सही है, प्री मेडिकल वाले आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप फेल हो। 71% प्री इंजीनियरिंग का बच्चा फेल हो गया है, आप लोगों को इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, नहीं आती थी, तो आपने पता नहीं क्यों एडमिशन लिया। 60% बच्चा आर्ट्स का भी फेल हो गया है, आप बड़े गए थे ना कि इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं लेंगे, आर्ट्स आसान होती है तो आर्ट्स हम ले लेंगे, तो 60% वहाँ से भी उड़ा दिए गए। अब आए लाड़काना बोर्ड पे। लाड़काना बोर्ड में कंप्यूटर साइंस के 74% रिजल्ट है जो कामयाब हुए हैं बच्चे, प्री मेडिकल के 76% पास है बच्चे, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों के 76% पास है। कॉमर्स के 82% रिजल्ट है लाड़काना का, आर्ट्स का 80% रिजल्ट है लाड़काना का। तो वहाँ पे कोई फेल नहीं हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत अच्छा निज़ाम है। तो बात यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक लाड़काना सखर का है, कॉलेज का लेके, स्कूल का लेके और कोचिंग्स का जो है ज़ाहिर कराची के मुकाबले में दीगर शहरों में कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात कम है, ज़राए कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन कराची में ये सब ज़्यादा होने के बावजूद भी कराची का बच्चा पास नहीं हो रहा है। अब क्या चेकिंग की गई है, किस तरह से उसको मैनेज किया गया है, या तो जो एक पैरेलल सिस्टम है वज़ीर आला के साथ चलता है उसने मैनेज किया है, या फिर वाकई कोई जनरली मिस्टेक हुई है, इस पर कमेटी बनाई गई है आज और वो उसका जाँच भी करेगी। लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि इस साल से पहले भी जनवरी या फरवरी में भी पिछली दफ़ा यही हुआ था, तो एक कमेटी बनाई गई थी और IBA ने उसको हेड किया था। IBA की तरफ से कमेटी बनी थी, उसमें 3 सिफारिशात दी थी और वो बहुत अहम सिफारिशात थी। उस वक्त ये हुआ था कि क्यों रिजल्ट खराब आया, उसकी वजूहत कमेटी ने बताई थी कि भाई आपने बच्चों को 7 महीने तक जो है वो जो नया निसाब आपने चेंज किया उसकी कोर्स बुक नहीं प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। उन्होंने तकरीबन 300 या 500 के करीब रैंडम पेपर्स उठाए थे, उसमें से सैम्पलिंग की थी और वजूहत जानने की कोशिश की थी, जिसमें वजारत तालीम जो है उसको उन्होंने ज़्यादा ब्लेम किया था बनिस्बत बोर्ड के। उन्होंने कहा था कि 7 महीने तक आपने बच्चों को वो किताबें ही नहीं प्रोवाइड की थी जो नए कोर्स के मुताबिक छप के आनी थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो आपने MCQs हैं वो 40 नंबर के थे, उसको 20 नंबर का आपने करके पेपर में देना था, और वो जो कोर्स प्लान तैयार हुआ था वो बहुत लेट हुआ था। बच्चे कशमकश में थे, उनको मार्किंग समझ नहीं आ रही थी, MCQs कितने करने हैं, वो कितने करने हैं, ये भी एक बड़ी वजह थी। उसके बाद एक और चीज़ जो सबसे अहम उन्होंने बताई कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग कराची बोर्ड के अंदर, खास तौर पे पूरे सिंध में नहीं, कराची बोर्ड में ऐसी मार्किंग की गई थी कि जहां पे 5 नंबर दिए जा सकते थे 2 नंबर दिए हुए थे, जहां पे 8 नंबर दिए जा सकते थे 3 नंबर या 4 नंबर दिए थे। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल थे। अगर वो नंबर जायज़ तरीके से दिए जाते तो वैसे ही पास हो जाने थे और बहुत सारे बच्चों के A ग्रेड बन जाने थे। तो ये एक बारीक काम था जो कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग में आया था, जिसके लिए जमात इस्लामी ने बहुत जोर से जो है आवाज़ उठाई थी और उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी। मगर अब जो है वही चीज़ दोबारा से रिपीट हुई है और उसके अंदर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे वो रुल रहे हैं, उनका करियर दांव पर लगा हुआ है। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कह रहे हैं हमारी मैट्रिक में 80% 90% थे और हमें फेल कर दिया गया है। कभी आप गुलशन जाएं और जाके प्रैक्टिकल सेंटर कराची का बहुत मशहूर कोचिंग है, वहाँ पे जाके देखें और वहाँ पे जिस दिन लड़कियों का डे होता है ना,
तो वहां पे जाके खाली वो आप हाईएस्ट चेक करिएगा, गिनिएगा कितनी होती है। कम से कम 30 से 35 हाईएस्ट एक रोड पे आपको खड़ी मिलेंगी, जो कि प्रैक्टिकल सेंटर की होती है, सिर्फ एक डे पर। खाली लड़कियों की बता रहा हूँ, लड़कियों का डे, लड़कों का अलग है उसके अंदर, फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसके अंदर। तो अगर इतना बच्चा इतनी पढ़ाई कोचिंग में प्राइवेट पैसे देके कराची के बच्चे अगर पढ़ते हैं या शहर के बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं और आप उसका रिजल्ट 30% का दे देंगे। कोई ना कोई घपला, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई तासा है। तो इस पर बात करना बहुत जरूरी थी और एमक्यूएम ने भी इसके ऊपर खासा आवाज उठाई है। फारूक सत्तार साहब ने भी, जमात इस्लामी को भी इस पर आवाज उठाने की जरूरत है, बहुत मौसर आवाज उठानी चाहिए, ताकि आगे ये इस किस्म की हरकत और हरबों को जो है बंद किया जा सके। दूसरी बात, मैं एक और बात कह दूं कि अगर कोटा सिस्टम लागू किया गया था उस वक्त इसी वजह से कि वहाँ पे जो है अंदरून सिंध में महरूमियाँ ज़्यादा थी, मेरिट जो है उस तरह बन नहीं पाता था, सहूलियात कम थी, फुकदान था। लेकिन अब अगर इस रिजल्ट को देखें हम, तो उसके मुताबिक तो अब हमको चेंज कर देना चाहिए सब कुछ। हमें कोटा सिस्टम रिवर्स कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो तालीम पहुँच चुकी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच चुका है। पीपल्स पार्टी ने इतनी अच्छी स्कूलिंग और इतना अच्छा बोर्ड बना दिया कि वहाँ के बच्चे तो पास हो रहे हैं। अब तो कराची उस जगह पे आ गया है कि कोटा 40 और 60 का जो है, कराची का 60 का कर दिया जाए और 40 उधर कर दिया जाए, और हम वहाँ जाएँ और वहाँ से जो है नौकरियाँ ले लें, यहाँ पढ़ाई कर लें, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ बेहतर कर दिया गया। कोटा सिस्टम को रिवर्स कर दे, मैं तो कह रहा हूँ इस रिजल्ट की बुनियाद पर कोटा सिस्टम रिजल्ट रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि लाड़काना और सखर के अंदर जो है इतनी तरक्की हो रही है, इतना अच्छा पढ़ाई हो रही है, सब कुछ इतना बेहतर हो रहा है। तो हम जो है वो सहूलियात से फुकदान हो गए, हमारा महरूमी का दौर आ गया है, तो हम उस कोटा सिस्टम को पलट देते हैं और 60 और 40 कराची के रेशो पे हम उसको चेंज कर देते हैं। मेरी ये तजवीज़ है, तो ये अगर मानी जाए तो बेहतरीन है, वरना तो फिर आप मान लें कि कुछ ना कुछ घपला किया है रिजल्ट के अंदर, और आने वाली जो मुस्तकबिल में जनरेशन है उसको जो है प्रोफेशनल तालीम जो है वो ना दी जाए, वो आगे ना जा पाए, एक ओहदे पर ना पहुंच पाए, उसके लिए साजिश रची गई है। दूसरी बात, तो जिला कुरम की बात करेंगे। पाराचनार में अच्छा बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीदें टूट गई। बहुत सारे लोग कहते थे ज़मीन का मसला है, ये कबाइल का मसला है, ये इनका आपसी मसला है, ये फला है, वो फला है, फला है। लेकिन क्या हुआ आज आप सबने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा कि 1-2 महीने से वो रोड बंद था, बच्चे मरे 120, उसके ऊपर धरना हुआ, कराची में एक हंगामा मचा रहा 4 दिन तक, 5 दिन तक, और फिर मुज़ाकरात हुए कोहाट के अंदर दोनों फरीकैन के दरमियान, और ये कहा गया कि असला जमा करा दें और मोर्चे बंद कर दें और ये फला और फला, सारी सिंबॉलिक बातें हुई। और फिर हुकूमत ने जोश और जज्बे से जो है जश्न मनाया कि हमने मुआहिदा करा दिया, क्रेडिट लिया वज़ीर आला साहब ने। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद जो है हुकूमत ने एक कॉन्वॉय निकालने की तैयारी की, और जब वहां पर रास्ता खुलवाने के लिए वो कमेटी के मेंबरान गए और डीसी गए और हुकूमती लोग गए, तो उन पर शदीद फायरिंग की गई, और फायरिंग में 40 से 50 अफराद शामिल थे, जिन्होंने बगन का एरिया है कुर्रा में फायरिंग करके ये बता दिया कि ना ये ज़मीन का तनाज़ा है, ना ये जो है कबाइलों की जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ खवारिज की जंग है और किसी एक सेक्ट के खिलाफ जंग है जो शुरू से चलती हुई आ रही है। और सारे इबाम और शुकूक उन्होंने जो है उन लोगों के खत्म कर दिए जो अब तक ये समझते थे कि शायद ये 2 फरीकैन की जंग है, दोनों तरफ से कुछ होता है, ये होता है, वो होता है। तो अब तो ये जाहिर हो गया, क्योंकि एक फरीक जो कि 2 महीने से जिसका रोड बंद है, वो खुराक के लिए, दवाओं के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए तड़प रहा है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं फायरिंग करके दोबारा से उसको बंद कर दूं। सही है, वो तो कहेंगे कि जल्दी से खोलो और हमें जाके इमदाद प्रोवाइड करो। तो ये एक बात इससे जो एंगलिंग निकलती है वो ये निकलती है कि एक फरीक आया हो गया है और उनके सारे सपोर्टर्स आया हो गए हैं कि भाई ये खवारिज है ना, तो ये सुन्नी है ना शिया है, ये जो कर रहे हैं ये खवारिज हैं। ये वही खवारिज हैं कि आपको याद होगा कि सवात में जब सूफी मोहम्मद से एक मुआहिदा हुआ था तालिबान का और पाकिस्तानी स्टेट का, उसको भी 1 हफ्ते से ज्यादा वो मुआहिदा नहीं चला था और उसको तोड़ दिया गया था तालिबान की तरफ से। ये वही चीज़ है, मुआहिदा हुआ और उस तरफ जो भी लोग हैं उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा गला काटे बगैर, मारे बगैर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सप्लाईज खुले, लोगों की जिंदगियां बचे और पाराचनार में जो लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनको जो है रिलीफ दिया जाए। ये बात बहुत अच्छी अंदाज में जो है वो साबित हो गई है आज। तो अब हुकूमत देखते हैं इसके ऊपर क्या करती है। यकीनन फौज का अस्करी क़यादत को इसके ऊपर बात करनी होगी और बैठना पड़ेगा, या तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा ग्रैंड लेवल का, ताकि वहाँ पर, क्योंकि ये रियासती स्टेट जो पाकिस्तान के अंदर है उस पर तो कम से कम आप कर सकते हैं, उसको किया जाना चाहिए। अगर कबायली लोग नहीं मान रहे, जिरगे से भी नहीं मान रहे, तो जिरगे को भी अहमियत फिर खत्म हो जाएगी, तो जिरगे के लोग उसको मनवाएं, अपनी बात को उनके बड़े जो है मनवाना शुरू करें, वरना ये जिरगा भी फ़कत जो है वो एक सिम्बॉलिक कहलाएगा, आर्मी को या पुलिस को जो है ऑफिशियली उसको ऑपरेशन करने का लगेगा। दूसरी राजा नासिर अब्बास ने अली अमीन गंडापुर पर बहुत तनकीद की है कि ये मसला शायद 1 हफ्ते में हल हो सकता था अच्छे DPO की तैनाती पर, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब दूसरी चीज़ों में पड़े रहे, क्योंकि उनको जो है अपना वोट बैंक बचाना था और वो इक़्तिदार की हवस सबको लगी है, ये उनके अल्फाज है। तो उन्होंने जो है इस वजह से इसको तूल दिया और गलत फैसले किए और अब तक उसका मसला जो है वो अटका हुआ है। याद रहे राजा नासिर अब्बास PTI के हामी हैं, उन्होंने उनकी हिमायत में, PTI की हिमायत से ही इलेक्शन लड़ा था और जीता था और MNA बने थे। अब जो इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी की टीम बनी हुई है उसके अंदर भी वो हिस्सा है, मगर ज़ाहिर है KP गवर्नमेंट से उनके इख्तलाफात हैं और बहुत शदीद इख्तलाफात हैं। तो ये खबर एक थी। दूसरी जानिब PTI से रिलेटेड ही जमात इस्लामी वर्सेस PTI आजकल बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही जमातें हैं, PTI तो शुरू से है जो सोशल मीडिया पर फाल है, उसके बाद जमात इस्लामी बहुत मौसर अंदाज में सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन अब जो जंग चल रही है उन दोनों की, मैं आपको बताता हूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान ने 1 दिन पहले जो है वो खिताब किया गज़ा के हवाले से, उन्होंने पूरी दुनिया को लथाड़ा, जैसे उनका जोश खिताबत है, एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, सहर अंगेज शख्सियत है हाफिज़ नईमुर रहमान। उन्होंने आते ही पीपल्स पार्टी का चेहरा, जमात इस्लामी का चेहरा काफ़ी हद तक बदल दिया है। बहुत सारे लोग जो जमात इस्लामी की तनकीद करते थे बहुत सारी चीज़ों पर, अब वो हाफिज़ नईम के फेस पर, कम से कम उनकी पॉलिसीज़ पर और उनके किरदार की वजह से बहुत हद तक मुतमईन नजर आते हैं जमात इस्लामी से और उनकी सियासत से और उनकी पॉलिसी से।
तो बात ये हुई कि उन्होंने खिताब करते हुए इमरान खान को भी थोड़ा सा लपेटा और पूरे खिताब में उन्होंने मैक्सिमम मेरा ख्याल है 20 या 25 सेकंड की वो बात की होगी, जिसको पकड़ कर पीटीआई सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा कर रही है। और वो ये कह रहा है कि मुज़ाकराती कमेटी में जब गजा के लिए बनाई गई थी, एपीसी बनाई गई थी, तो तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने उसमें शिरकत नहीं की थी। और अब तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो जो कि ट्रंप से रिहाई की उम्मीदें लगाई हुई है, ट्रंप को ये भी कहें इमरान खान साहब जेल से कि जो वो हिमायत करते हैं इसराइल की, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि इसराइल जो है गजा में जुल्म कर रहा है और उसके ऊपर अमेरिका अगर उसे सपोर्ट कर रहा है, ट्रंप हुकूमत भी अगर उसे सपोर्ट कर रही है और बयान दे रही है, तो फिर ये इमरान खान को भी चाहिए कि वो उनसे रिहाई की उम्मीदें ना लगाए, बल्कि उनको जो है मजम्मत करें और जेल के अंदर से बैठकर बयान दें। इतनी सी कोई बात हुई थी और उस पर थोड़ी सी उन्होंने तनकीद की थी पीपल्स पर, जो कि फैक्ट्स पर मबनी थी, जो उनका तजिया नहीं था, पार्टी पोजीशन नहीं थी, वो फैक्ट्स थे। पूरी दुनिया जानती है कि एपीसी में तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की थी और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि हाफिज नईम ने किस तरह से जो है अपनी एमपीए की सीट छोड़ी थी इसलिए कि तहरीक इंसाफ का कारकुन वहां से जीता था। ये एक बहुत जबरदस्त मिसाल कायम की थी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। जमात इस्लामी जिस तरह कराची के अंदर काम कर रही है बल्दियात के हवाले से, वो भी जो है वो सबके सामने आया है। बहरहाल सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के लोग जमात इस्लामी को तकलीफ का निशाना बना रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जमात इस्लामी भी उसकी भरपूर जो है वो जवाब दे रही है और अपनी प्रेजेंस शो कर रही है सोशल मीडिया पर हकाइक के साथ और अच्छे अंदाज में। तो ये एक थोड़ी सी डेवलपमेंट थी। उसके बाद शेर अफजल मरवत की बात करें तो वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और बहुत सच कहते हैं। अब उन्होंने शादिब खानजादा के प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है 20 दिसंबर तक मुमकिन थी या शायद अभी भी है, तो उसी का सिलसिला था। ये कारकुनान भी छोड़े गए सारे और अब जो है वो ग्राउंड बन रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत ने बोला कि मुतालबात जो है हमें लिख कर दिए जाएं, लेकिन हमारे जो पार्टी के मेंबरान हैं और लीडरान हैं मुज़ाकराती कमेटी में शामिल, वो सब डर रहे हैं कि कोई भी अपने ऊपर बेसिकली बलि नहीं लेना चाह रहा कि मैं कुछ लिख के दूं, हम लोग बना के दें और उसके बाद हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाए हमारी वर्कर्स की जानिब से, सोशल मीडिया की जानिब से, खासा की जानिब से कि आपने कैसे मुतालबात रखे हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, जो भी कुछ पीटीआई में चलता रहता है वो सब जो है तो सब डर रहे हैं और वो सब चाह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए, एक बार हम ड्राफ्ट तैयार कर लें, उसके बाद हुकूमत को लिख के दें। तो शेर अफजल ने बोला कि 20 तारीख जो है वो इमरान खान की रिहाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और प्लस मोहसिन नकवी और दूसरे लोग भी शामिल थे, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी के साथ कहा है कि ये कहा गया था कि 20 दिसंबर तक इमरान खान की रिहाई हो सकती है, हुकूमत मान सकती है। ये उसी सिलसिले की कड़ी है, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, अब शायद वो ग्राउंड बने हैं या नहीं बने, अब तो नहीं हो सकती, 20 दिसंबर निकल गई, लेकिन बहरहाल अब जो कुछ भी होना है वो 20 जनवरी को होना है या 20 फरवरी को होना है, ये बाद में तय किया जाएगा। लेकिन शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ बड़ा किया है। ये अब ये कहा जा रहा है कि अब इमरान खान साहब या जो भी मुज़ाकरात होंगे इमरान खान की मुलाकात के बाद जो है वो मुतालबात पेश किए जाएंगे हुकूमत को, मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से, उसमें तय होगा कि मजीद क्या जो है वो डेवलपमेंट होती है इस हवाले से। तो अब तक के लिए इतना ही है, मजीद खबरों के साथ डेवलपमेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, कराची की खबरों के साथ, ओवरऑल मुल्क में क्या चल रहा है, सोशल अपडेट्स को अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और मुख्तलिफ किस्म की खबरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर विजिट करें।